बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत आइनी तरामीम पास करवाने में नाकाम हुई है, लेकिन अब उन्होंने बदला लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो हुकूमत ने थूका हुआ चाटा है, काजी फायद ईसा के हक में एक नई कानून साजी होने जा रही है। इस कानून के अंदर क्या था, इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो 7 जजेस हैं, यानी वो 8 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है, उनके खिलाफ स्पीकर ने बगावत कर दी है। और ये सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली नहीं बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली भी इसके अंदर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इजलास किया है उसके अंदर वो भी इन 8 जजेस को सीधा हो गए हैं। लाहौर जलसे से कबल शेर अफजल मरवत के हवाले से भी एक अफसोसनाक खबर है, वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर अडयाला से जो है वो ललकारा है। मैच इस वक्त फंस गया है जी। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, काजी फायद ईसा एंड कंपनी मौजूद है, और दूसरी तरफ जो 8 जजेस हैं, तहरीक इंसाफ है और अपोजिशन की जमातें हैं। अब होगा क्या, ये बड़ी दिलचस्प की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये आपके सामने मैं रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, और जो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है उसको लाइक्स और कमेंट के जरिए आप तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। अच्छा, अब एक तो इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू किया। वो गुफ्तगू अगरचे रोज करते हैं, यही वजह है कि अडयाला जेल के अंदर जो इमरान खान का इस वक्त ट्रायल हो रहा है, वो कई लोगों के लिए बड़ा नागवार है। फौजी अदालत में ले जाने की बात होती है ताकि वहां पे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक इमरान खान का कोई जो बयान है वो बाहर नहीं आ सकेगा। और जब बयान बाहर नहीं आएगा, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो बहुत सारे मफरूजे काम करेंगे, बहुत सारी मायूसी फैलाई जाएगी, बहुत सारी ऐसी खबरें लाई जा सकती है कि इमरान खान ने ये कहा है, वो गलत बयानी हो सकती है। तो ये सारी चीजों के तनादर के अंदर बात हो रही है। अब वकला को वकला से लड़ाने की बात हो रही है, जजस को जजस से लड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंटेरियन से लड़ रहे हैं। एक अजीब किस्म का माहौल है जो मैं इस वक्त डिटेल आपके सामने रखना जा रहा हूं। एक तो आज लाहौर के अंदर आपने देखा कि वकला के जो असल नुमाइंदे हैं, उनका एक बड़ा आम इजलास हुआ, वहां कन्वेंशन हुआ। गो काजी को तहरीक का बाकायदा से आगाज कर दिया गया है। जीपीयू चौक पर ये वकला जमा भी हुए, पुलिस के साथ इनका आमना सामना भी हुआ, लेकिन बहरहाल टकराव नहीं हुआ। ये बड़ी खुशाइंद बात है। वहां पे तकरीरें हुई और एक करारदाद भी पास की गई है, और इस करारदाद के अंदर जो हसान न्याजी और हैदर मजीद है उनके हवाले से मुतालबा किया गया कि हम किसी सूरत भी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भरपूर हार फोरम पे मुखालफत करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि किसी भी सिविलियन का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। हैदर मजीद और जो हसान न्याजी हैं उनको फौरी तौर पर सिविल कस्टडी के अंदर दिया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। अच्छा, ये बात जो है आज प्रॉपर इस करारदाद को मंजूर किया गया है। वकला मिलिट्री ट्रायल नामंजूर और 1 साल का फिजिकल रिमांड नामंजूर जो है, इस मुतालबे पर यह करारदाद मंजूर की गई है, जिसके अंदर लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने उनका पिछले 1 साल से ये जो चल रहा है मामला, इसके खिलाफ ये करारदाद मंजूर की है और कहा है कि ये बड़ा सख्त मामला है। अच्छा, एक तरफ तो वो करारदाद मंजूर हुई है इन वकला की। अब दूसरी तरफ जो वकला हैं वो हुकूमती वकला भी हैं, जो जिनका बयान आया। लेकिन पहले तो आपको बताता हूं कि आज जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है, इसके अलामिये में ये कहा गया है, तकरीरें बड़ी सख्त थी, मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं। और उन्होंने कहा है किसी सूरत के अंदर इस आईनी तरमीम को हम सड़कों पर फेस करेंगे। और अली अहमद कुर्द और हामिद खान की बड़ी आम तकरीर हुई है। इश्तियाक खान ने बड़ी जबरदस्त जो है वो तकरीर की है, लेकिन उसका अलामिया जो है वो ये है कि वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, नाम निहाद आईनी पैकेज को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का अख्तियार नहीं। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का अलामिया है। और उन्होंने करार दिया है कि ये जो टोला है इस वक्त आदम नजीर तारड़ का टोला, जो पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार के नाम पर मौजूद है, हम इनके इन कमेटियों को मुस्तरद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो टोला है, जो इस वक्त बाकायदा ये बार के बॉडियां हैं जो इलेक्टेड हैं, जो हो गई हैं। बार काउंसिल तो अमूमन जो पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार या सिंध बार
वगैरह इसके अंदर हुकूमती अक्सरियत होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का अलामिया है, मैं अलामिया आपके सामने रखूंगा। कैसी मुनाफिकत है, कैसा, यानी आप देखें आदम नजीर तारड़ की कैसी वफादारी इसके अंदर दिखाई गई है। वो कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवदा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इज़हार। मुजवदा आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का इजलास तलब करने पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजहार तशवीश। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एग्जेक्टिव इजलास का अलामिया जारी कर दिया। हुकूमत का मुजवदा आईनी तरमीम के हवाले से इकदाम पार्लिमानी रवायत, इकदार और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल इजलास में 26वें मुजवदा आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया गया। मुजवदा आईनी मुसवदा में तरमीम तजवीज़ की गई है। मुजवदा तरमीम का मजीद जायजा लेने का फैसला किया गया है। मुजवदा तरमीम का मजीद जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास 25 सितंबर को होगा। मुजवदा तरमीम बड़ी आम जिनका मजीद जायजा लेना जरूरी है। कोई मजम्मत नहीं, कोई बस नॉर्मल सी बात कर दी है कि इजलास ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसे ये आदम नजीर तारड़ ग्रुप, लेकिन वो भी इन तरामीम का दिफा अभी नहीं कर सके। ये इस वक्त, यानी आप समझ लें कि ये हुकूमत के इस वक्त जो है वो लोग हैं जो बगैर आदम नजीर तारड़ ग्रुप है, बार के वो रखवाले बन के, लेकिन इसके बावजूद वो दिफा नहीं कर सके, इतनी कमजोर पोजीशन के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला आपको पता है, उस वक्त चीफ जस्टिस से जो उमर अता बंदयाल, उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तैयार किया गया। उसका मामला यह था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डे टू डे मैटर हैं, जो केसेस फिक्स करने हैं, रोस्टर जो जारी करना है, उसके अंदर एक जज का इख्तियार नहीं होना चाहिए बल्कि 3 जजेस का इख्तियार होना चाहिए। उस वक्त मकसद यह था कि 2 चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस भी होने चाहिए। उस वक्त चूंकि उमर अता बंदयाल के साथ दोनों मुखालफ जज, यानी जो है वो एक कादी फायद ईसा सीनियर थे, उनके साथ जस्टिस सरदार तारक, जिसने सिविल जो मामलात हैं, मिलिट्री की हिरासत में मामलात को जायज करार दिया, जो इतना जो है वो घटियापन का मुजाहरा जिस शख्स ने किया, वो कहता है बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएंगे। यानी वो उस हीरे को दोबारा कादी फायद ईसा लेके आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बुनियादी इंसानी हकूक पर बंदा बिलीव नहीं रखता, यानी वो समझता है कि ये हमें कहां तक ले जाएंगे। उसको इतनी चिढ़ है, वो चाहता है कि बेशक गिरफ्तार जितना मर्जी है, जितनी मर्दबी करें। तो वो चूंकि कादी फायद ईसा और जो सरदार तारक थे, ये दोनों एक ही टोला था, तो उमर अता बंदयाल को कंट्रोल करने के लिए ये बिल लाया गया। लेकिन अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये कादी के गले पड़ गया है। अब कादी की अकलियत है, ये 2 जज जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये अक्सरियत में होते हैं, ये जो चाहते हैं करते हैं। काजी अब फंस गया है। पहले वो कहता है जमहूरियत का मैं बड़ा शौकीन हूं, देखें अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अब ऐसे कमेटी फैसला करती है। तो अब इस कमेटी से खत्म करने के लिए अपना थूका हुआ चाट रही है ये हुकूमत। यही बात है कि वो कहते हैं कि बंदरों के हाथ में माचिस देंगे तो तबाही होगी, यानी जो मकूला है ना, मुहावरतन बात कर रहा हूं। अब अगर ये एग्जेक्टिव को इतनी अथॉरिटी पार्लियामेंट को दे दी जाए वो अदलिया पर, ये तो रोज अपनी मर्जी का, जैसे इन्होंने आर्डिनेंस नैब आर्डिनेंस में तरमीम की, यही करेंगे। अब कादी हो गया तनहा, 2 जजज एक तरफ हो गए हैं, कादी बेबस है। अब कादी को ताकत देनी है दोबारा। नैब तरामीम तो बढ़ गई हैं, यानी अभी जो आईनी तरामीम के नाम पे डाका था वो एक दफा नाकाम हुआ है, लेकिन ना कादी साहब बाद आ रहे हैं, ना ये हुकूमत बाद आ रही है, क्योंकि नीच से नीच सतह पर भी ये जाएंगे बगैर, ऐसे लगता है। अब यहां पे जो है वो बताया गया, साफियों ने ये खबर दी है बड़ी क्रेडिबल, कि अब ये नया जो कानून बनाया गया था एक्ट, उसके तहत कहा गया था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 बनेंगे। ये कोई इनका है, कोई असूल है? देखिए, आज अपने जज को कादी किन का जज है ये बता रहे हैं अपने एक्ट के जरिए कि ये हमारा जज है, यानी हमने इसको पावरफुल बनाना है। तो ये तो एक बाकायदा जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जिन्होंने 8 जजेस ने फैसला दिया है, उनके खिलाफ ये तो एक बाकायदा बता रही है हुकूमत, पीपल्स पार्टी नून लीग, के ये है हमारा जज, यानी हमने इसको, भाई आपको क्या लेना देना डे टू डे रूटीन मैटर्स के, लेकिन उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पहले कहा गया कि नहीं ये एक जज का इख्तियार नहीं होना चाहिए उमर अता बंदयाल का, अब कह रहे हैं नहीं ये कादी एक का इख्तियार होना चाहिए। ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, आपने ये ठेके पे ले लिया है, आपने इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को खरीद लिया है। यानी फार्म 47 पे आने वाले लोग वो जैसे बंदरों के हाथ में, मैंने बताया उस तरह या माचिस
पकड़ा दे तो तबाही के दहाने पे आप ले जा रहे हैं। कल आप क्या अगर ऐसा आपने किया तो ये मैं समझता हूं ये दोगलापन होगा, ये मुनाफकत होगी, ये कोई असूल नहीं होगा और ये असूलों पे वैसे भी खड़े नहीं है। लेकिन आप देखिए अब ये खबर ये है कि अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दोबारा एक ऑर्डिनेंस के जरिए या नया एक्ट पास करके, चूंकि हुकूमत जो भी फॉर्म 47 किया उसकी अक्सरियत है, तो अब ये इधर से बचेंगे उधर से बचेंगे, कितना देर बचेंगे आप? यानी आप हैं ही फॉर्म 47 के। तो इस पर आप बशारत राजा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं। उन्होंने खबर दी है कि नए अदालती साल के मौके पर काजी उल कज़ात काजी फायज ईसा ने खिताब में कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बादशाहत खत्म की है, अपने इख्तियारात तकसीम किए। बताया जा रहा है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील कर रही है। इस सिलसिले में सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और साफी है लतीफ शाह 92 के, उन्होंने बताया कि आईनी तरमीम में नाकामी के बाद हुकूमत का प्लान बी तैयार, अपने ही बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत्म करने की तैयारियां, मुकदमात मुकर्रर करने के अख्तियार वापस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देने की तैयारियां। अब क्या मकसद है? काजी साहब मामलात को लटकाएंगे, इसका क्या एजेंडा हो सकता है? वो लटकाएंगे जैसे पहले लटका रहे हैं, यानी उनको सिर्फ मकसूद नशिस्तों वाला केस चूंकि नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ आया इसलिए उसको जल्दी रिव्यू की जल्दी थी। फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल का कहां मामला है, उसकी कोई जल्दी नहीं है। पीटीआई का बल्ला छीनने का मामला है, कोई जल्दी नहीं है। जितने और गैर कानूनी जो इकदाम है जिनके खिलाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने पिटीशन की हुई हैं, कोई जल्दी नहीं। तो यहां भी वो यानी आमर फारूक जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जो मामला चाहते हैं लटका लेते हैं। अभी आज जो उन्होंने फैसला सुनाया है, इसको उन्होंने कहा ये ऑर्डर बस एक हफ्ते बाद ये फैसला सुना देना है, चंद दिनों बाद इसको आप ऑर्डर ऑफ यानी जजमेंट इस तरह का लफ्ज बोला था। 1 महीना 20 दिन के बाद जब अब उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, अब वो सुना दिया है। ये काम अब काजी साहब यहां वो करवाना चाहते हैं, हुकूमत करवाना चाहती है, तो ये अपना थूका हुआ एक तो चाट लिया है। अच्छा, दूसरा मखसूस नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं देनी बल्कि पीपल्स पार्टी नून लीग और बाकियों को दे। क्यों? ये स्पीकर कौमी असम्बली ने एक खत लिखा है और खत जो है वो स्पीकर साहब ने लिखा है। और आप देखिए ये सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर ने नहीं लिखा, पंजाब असम्बली के नून लीगी स्पीकरों ने लिखा है। और स्पीकर लिखा क्या है? उन्होंने कहा जी मखसूस नशिस्तें जो है ये चूंकि कानून पास हो गया था, कानून के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ने की अहलियत रखती है पार्लियामेंट, ये जो मौजूदा फॉर्म 47 की पार्लियामेंट नहीं। लेकिन उनको पता है कि काजी साहब और फलां जजद हमारे साथ है। जब ये पता हो कि यानी यहां पे जजद को लड़ाओ, वकला को लड़ाओ, सिविल सोसाइटी को लड़ाओ और अपना जो 2 नंबर मैंडेट और डाका है वो आप करें और अवाम के खिलाफ जंग लड़ें। ऐसा माहौल जो है खुदा न खास्ता ये बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है तुम भी ना मानो। इलेक्शन कमीशन की मजाल जुर्रत है कि वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ ये जंग लड़े, लेकिन ये है कि उनको भी कहा गया है कि भाई आप भी अकड़ जाओ, आप कहो ये हमारा इख्तियार है, हम भी आईनी इदारा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है। तो मकसद क्या है कि इन 8 जजेस को बेबस कर दिया जाए। लेकिन एक तरफ वकला खड़े हो गए हैं, सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई है, तहरीक इंसाफ अपना जोर लगा रही है। अब गेम मेरा ख्याल है इनके हाथ से निकलने जा रही है। बहरहाल ये जंग अभी बहुत मुश्किल है, बड़ी तवील है, ये इतना अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब इसके अंदर कहा गया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल नहीं रहा। ये स्पीकर कौमी असम्बली लिख रहा है। इसी तरह की तहरीर सूबाई असम्बली का स्पीकर भी लिख रहा है। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले आप पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कवानीन की पासदारी करे, मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं। और कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये नहीं हो सकता और 2/3 अक्सरियत के असूल के लिए 22 मखसूस नशिस्तें हुकूमत और इत्तेहादियों को देने का मुतालबा किया है ताकि 2/3 अक्सरियत हो और हम ये करें। यानी ये अब स्पीकर साहब जो है वो उन्होंने एक नया जो है वो डाला है। बस सिर्फ ये है कि लड़ना है नून लीग, ये स्पीकर गैर जानबदार होते हैं, लेकिन यहाँ ये उन्हीं पार्टीज के होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये गैर जानबदार नहीं होते। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो जलसा है। जलसे से पहले जो है वो आपको इल्म है शेर अफजल मरवत के खिलाफ वैसे भी पार्टी के अंदर मुखालफत होती रहती है। तो अब उनको कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया जलसे से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो अब जलसे से कबल शेर अफजल मरवत का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शेर अफजल करंटीना में चले गए हैं। शेर अफजल पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने आगाह कर दिया है। कई लोग कहते हैं शेर अफजल फजूल है, तो चलें अब आप जोर लगाएं और बताएं आपने क्या करना है, किस तरह का जलसा करना है।
तो ये एक किस्म की जो है वो एक अजीब किस्म की लड़ाई है। एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जो अक्सरियत है इस वक़्त फार्म 47 की वो एक तरफ है, काज़ी फ़ायज़ ईसा भी उसी तरफ हैं और दूसरी तरफ ये 8 जजेस इंडिपेंडेंट कानून पसंद, आइन पसंद जजेस हैं। उनके साथ तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट है, अपोज़िशन की सपोर्ट है। अब देखते हैं, अवाम भी इधर है, वुकला भी इधर हैं, अक्सरियत है, लेकिन ये जंग कौन जीतेगा, ये बड़े आम दोराहे पर एक लड़ाई जो है वो अजीब तरीके से शुरू हो गई है। इमरान खान ने भी बड़े सख्त बयानात दिए हैं आज अडयाला जेल से कि ये हमारे लिए डू एंड डाई है। ये जलसा इसको कामयाब करें, कादी की एक्सटेंशन के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये जो कुछ है इंतकामी कार्रवाई है। बहरहाल उन्होंने आज उसी चीज़ को दोहराया है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।